हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अपना सेट चल रहा था। सेट्स में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन देख लिया था। यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए और बी सेट में जो भी है सारे एलिमेंट्स उसमें ए यूनियन बी सेट में आ जाएंगे। ए से हो या बी से हो सब में आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट है वही हमें लेना है। प्रॉपर्टीज वगैरह भी हमने कुछ देखी थी और उसका वेन डायग्राम्स भी हमने देख लिए थे। 3-4 ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसको देखते हैं, फिर अपन कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो है एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है ना। एक पॉइंट है ऐसी नोट करके, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है ना। तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई है ना। जैसे मान लो एग्जांपल सेट ए है 1,2 और सेट बी है 3,4। तो आपका बेटा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, वो आपका फाई आएगा, है ना। तो ए और बी को हम क्या बोलेंगे, दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है ना, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो थर्ड ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज ये आपका वेन डायग्राम है, पूरा मतलब यूनिवर्सल सेट है ना। ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये आपका सेट ए है ना। तो हम क्या कहेंगे, यूनिवर्स में से ए को हटा दो, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, ऐसे डंडा लगा दो, या ए के ऊपर सी लिख दो, या ए के ऊपर बार लगा दो, है ना। इन सब का मतलब है ए नहीं है ना। इसका मीनिंग जो है ए नॉट है, कि ए नहीं है। ए नहीं है मतलब यूनिवर्सल में से ए हटा दिया। ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल में से आपने ए हटा दिया तो आपका ये वाला बचेगा एरिया। अगर वेन डायग्राम से देखें कि भाई यूनिवर्स में से गोले में अंदर नहीं आ सकता, बाकी बाहर बाहर सब लगते हैं। सपोज मान लो आपका यूनिवर्सल है 1, 2, 3 और ए सेट है आपका 1 और 2। तो आपका यूनिवर्सल हो जाएगा यू में से ए हटा दो तो क्या बचेगा 3। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो ए ही आ जाएगा। तो पहले हम कह रहे हैं ए ना हो तो बाहर वाला आ गया। अब हम कह रहे हैं बाहर वाले का कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला ना हो तो वापस क्या आएगा, अंदर वाले आएगा। ठीक है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो है अपना, सपोज मान लो फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई क्या होता है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके अलावा सब आ जाए। तो इस पूरे डब्बे में से अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है उसके अलावा सब आ जाए तो पूरा रेक्टेंगल आ गया। तो इसका मतलब वो क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और अगर मैं बोलूं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लो तो ये पूरे ट्रायंगल को ही छोड़ रहे तुम, है ना। पूरा ट्रायंगल है जो, रेक्टेंगल है जो, वो आपका यूनिवर्स है। आप कह रहे हो उसको छोड़ दो, उसके अलावा सब, उसके अलावा तो कुछ बचेगा ना, वही तो आपकी दुनिया है, वही तो आपका यूनिवर्स है। उसके अलावा क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो वो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि अगर ए का यूनियन लोगे ए कॉम्प्लीमेंट से, तो देखो अगर ये ए है ये वाला और बाहर वाला क्या है ए डैश, तो यूनियन में हमने क्या बोला था, वो भी ले लो वो भी ले लो। तो ये गोला भी ले लिया और इसके बाहर वाला भी ले लिया, तो एक तरह से पूरा रेक्टेंगल कवर हो गया। तो वो क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। और अगर मैं कहूं कि ए का इंटरसेक्शन ले लो ए से, क्या ले लो, ए का इंटरसेक्शन ले लो ए कॉम्प्लीमेंट से, मतलब इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो एक बात बताओ बेटा, इस सर्कल के अंदर जो है और इस सर्कल के जो बाहर है, इनमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं। तो उसको क्या बोल देंगे हम, फाई। क्या बोल देंगे, फाई। ठीक है,
एक दो पॉइंट और है इसमें, है ना, उस पर बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, इसका क्या यूज है, जैसे ए यूनियन बी है और इस पूरे का हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे दूसरा है, मान लो ए इंटरसेक्शन बी है और पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर दिया हमने, तो ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन और वो बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखना है। इसको अपन वेन डायग्राम से भी प्रूफ भी कर सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। ठीक है, तो अगर अपन बात करें इसमें कि प्रूफ करने की, तो डायग्राम से देख सकते हो आप। देखो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, तो आपका अगर ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, ये है आपका ए सेट और ये है आपका बी सेट। ठीक है, तो आपको पता है ए यूनियन बी, तो ये है, ये क्या है आपका ए यूनियन बी। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये ना हो, यूनिवर्स में से ये पूरा सेट हटा दो, तो क्या बचेगा, अगर हम ये दो वापस बनाए सर्कल, तो बेटा बाहर बाहर का बचेगा ये वाला, ये बाहर बाहर का रीजन बचेगा। ठीक है भाई, तो ए यूनियन बी ये है, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर राइट हैंड साइड की बात करें, तो राइट हैंड साइड देखो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। पहले तो देखो ये ए है, ये बी है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर बाहर का, तो ये आएगा बाहर बाहर का, ये ए के बाहर बाहर का, बी तो आ सकता है ना, ए के गोले के बाहर बाहर, ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे आपने क्या बनाया, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये है ए, ये है बी, वो होगा बी के बाहर बाहर का, बी के बाहर बाहर का, बी को हटा दो कुल मिला के, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप कह रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एरिया छांट रहा है। तो देखो बेटा, जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये जो हाफ सर्कल के अंदर है, ये इसमें नहीं है तो कॉमन में नहीं आएगा। ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है, ये वाला स्पेशली, ये इसके अंदर नहीं है तो ये भी कॉमन में नहीं आएगा। ये बीच वाला दोनों में ही नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, तो बाहर बाहर वाला बचेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो भी तो मुझे बाहर बाहर का रीजन मिलेगा, ये वाला। ठीक है, तो देखो दोनों क्या है, बराबर है। तो इजीली आप बता सकते हो वेन डायग्राम से बेटा बहुत सारी चीजें सोल्व हो जाती हैं कि ये इसके इक्वल है। तो बस ये डी मॉर्गन्स लॉ है। याद कैसे रखना है, पूरे के कॉम्प्लीमेंट में अलग अलग पे कॉम्प्लीमेंट लग जाता है और बीच का साइन इन्वर्ट हो जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का यूनियन। ठीक है भाई, चलो अब जो अपना नेक्स्ट है वो है अपना डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो दो सेट्स का डिफरेंस का क्या मतलब है, जैसे a माइनस बी, ये एक सेट है। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि इसमें वो वाले एक्स आएंगे जो a में तो हैं, x बिलोंग्स टू a में है एंड b में नहीं है, b में नहीं है। ठीक है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है कि x a में तो है एंड b में नहीं है। तो बेसिकली करना क्या है, अगर हम वेन डायग्राम से समझें, जैसे बेटा ये है आपका मान लो A और ये है आपका B, तो
ए में है, मतलब ए का पूरा गोला देखो आप, ठीक है। अब उसके अंदर बी में नहीं है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये तो दोनों के अंदर है, तो इसको हटा दोगे तो आपका बस यही बचेगा। इसको हम बोलते हैं ए माइनस। बेसिकली करना क्या है, ए में से वो वैल्यूज हटा दो जो बी में भी है। ए पे फोकस करो, बाकी सब भूल जाओ। ए माइनस बी मतलब ए में से वो वैल्यू हटा दो जो बी के साथ कॉमन है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए है एंड मतलब इंटरसेक्शन और बी नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए है और बी नहीं है। जैसे आप एग्जांपल से समझे, सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने कि ए एक सेट है 1 2 3 4 और बी एक सेट है 3 5 6। अब a माइनस बी का क्या मतलब है कि a में से वो हटा दो जो b में भी है, तो 3 हटा दिया, तो बचेगा क्या 1 2 4। और अगर मैं यहाँ पे b माइनस ए पूछूं तो b में से वो हटा दो जो a में है, तो 3 है इसमें 3 हट जाएगा, तो 5 और 6। सही है भाई। तो a माइनस बी का मतलब होता है a में है और b में नहीं है। ये एग्जांपल है आपके सामने, और इस तरह से हम वेन डायग्राम से बात कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब इसी में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इधर वाला क्या हो जाएगा, b माइनस ए, जिसको आप लिख सकते हो कि b एंड a इंटरसेक्शन। b तो है पर a नहीं। अब जैसे बीच वाला क्या था आपको पता है, a इंटरसेक्शन b था, पूरा ये क्या था, a यूनियन b था। ये बाहर वाला क्या था, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट था, या ये बोल सकते हो a भी नहीं है एंड b भी नहीं है, ठीक है। तो वेन डायग्राम से आपको हर एक क्वेश्चन का मतलब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्लियर है ना, कि a है b नहीं है, b है a नहीं है, a और b दोनों है बाहर, ना a है ना b है, ठीक है। तो अगला एक टर्म है अब सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये बेसिकली होता है बेटा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। बस आप तो इसको ऐसे बोल दो, ये होता है आपका a माइनस बी यूनियन b माइनस b माइनस, जिसको हम लिखते हैं a डेल्टा b, ठीक है ना। इसका मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस। डेल्टा क्या मतलब है, सिमेट्रिक डिफरेंस, कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है ना। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। चलो ठीक है। तो डायग्राम से हम देखें तो यही शेडेड रीजन आ जाएगा, बस ये वाले ठीक है, ये वाला रीजन आ जाएगा, ये यूनियन ही मतलब इन दोनों में हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया बेटा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ऑपरेशंस तो बस यही है जो अपने काम आने वाले हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस और ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लो अपन सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको n 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक आपको सेट दे रखा है 1 2 3 5 a, एक सेट दे रखा है आपको b 2 4 6 7, एक आपको सेट दे रखा है C जिसमें 2 3 4 8 दे रखा है, ठीक है। अब आपसे क्या है, सपोज मैं आपसे कुछ चीजें पूछ लेता हूँ, उसमें से रिवाइज हो जाएगा अपना। मान लो A यूनियन B पूछ लिया आपसे, ठीक है। B इंटरसेक्शन C पूछ लिया आपसे, ठीक है। फिर आपसे A यूनियन B इंटरसेक्शन C पूछ लिया, ठीक है। फिर मान लो B यूनियन C का
कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, ठीक है। फिर मान लो आपसे ए माइनस बी पूछ लिया, ठीक है, या सी माइनस ए पूछ लिया, ठीक है। इस तरह से कुछ 2-4 पार्ट अपन कर लेते हैं ताकि वो सारी बेसिक डेफिनेशंस हैं वो एक तरह से इसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए में भी हो बी में भी हो। तो देखो ए में 1 2 3 5, इसमें 2 तो है ही, 4 6 7 भी ले लो। तो ए यूनियन बी में से सब ले लो, ए से भी ले लो बी से भी ले लो, है ना। तो ए 1 2 3 4 5 6 7, देखो कोई छोटा तो नहीं, 1 2 3 4 ये रिपीट हो गया, 5 6 7 ये सारे के सारे। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है कि बी और सी में कॉमन, तो देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, एक तो 2 है एक 4 है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा 2, 4, ठीक है। अब पहले क्या कह रहा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी तो ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो किससे, सी से। सी में क्या है 2 3 4 8, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है 2 3 4 2 3 4, आंसर विल बी 2 3 4। इसी में बोर्ड में छोटे मोटे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बोलेगा इसी को वेरीफाई कर दो, दिस इज इक्वल्स टू, अब आपको कल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना कि ए इंटरसेक्शन सी बीच में यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी बीच में यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको भी आप कर सकते हो। तो देखो बी इंटरसेक्शन सी तो हमने निकाल ही रखा है 2, 4 है, ठीक है, ये यूनियन है। ए इंटरसेक्शन सी भी निकाल लो, तो ए में और सी में क्या कॉमन है 2 3 2 3, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या आ गया 2 और 3। अब इन दोनों का यूनियन लोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, वो 2 3 4 के बराबर ही आएगा जो इसके बराबर होना ही था। तो इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, आप इसको देखो पहले बी यूनियन सी निकाल के फिर उसको यूनिवर्स में से घटा भी सकते हो, या फिर फॉर्मूला यूज कर लो कि 1 माइनस बी इंटरसेक्शन सी होता है। सॉरी, ये क्या कर दिया, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब डिमॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, तो यहां आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 3 4 8 को छोड़ दो, तो 1 2 3 4 को छोड़ दिया 5 6 7, फिर इंटरसेक्ट, सॉरी 9 और 10 भी आएगा ना, यूनिवर्सल में तो 9 10 तक है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, a माइनस बी सी माइनस ए, ठीक है। इसका क्या करेंगे इंटरसेक्शन करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट से। बी कॉम्प्लीमेंट में 2 4 6 7 छोड़ना है, तो 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, दोनों में क्या लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में देखो 9 10 आ रहा है, 9 10 आ रहा है, 7 इसमें है इसमें नहीं है, 8 इसमें है इसमें नहीं है, फिर 5 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 5 9 10। क्लियर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। लास्ट के 1-2 पार्ट है वो भी आप ट्राई कर सकते हो, a माइनस बी और c माइनस ए। अब a माइनस बी का मतलब क्या है, a में से b हटा दो, तो a में वो हटा दो जो b में प्रेजेंट है, तो कॉमन क्या है बस 2 ही है, तो 2 हटा दो a में से, तो ये बचा 1 3 5, और c में से a हटा दो, तो c में से a हटा दो, तो 2 और 4 हटा दो, सॉरी c में से a में वो हटा दो जो कॉमन है, तो c के साथ a का क्या कॉमन है 1 3 5 तो इसमें है ही नहीं, सॉरी 1 और 5 तो है ही, 2 और 3 है, तो 2 और 3 c में और a में दोनों में कॉमन है, तो c में से वो हटा दो, तो बचेगा क्या 4 8, है ना। सो इट्स प्रीटी इजी, तो इसमें कुछ भी नहीं है बताया सच, आप आराम से देख सके, आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, इंटरवल्स वगैरह में लेते हैं, क्यों हमारे काम वही आने वाला है बेसिकली पूरे मैथ्स में। इंटरवल हमने कल पढ़े थे, सपोज मान लो 3 सेट दे दिए, ए दे रखा है आपको 1 से 4, ठीक है, बी दे रखा है आपको 2 से 5 ओपन, और सी दे रखा है आपको
इसमें मान लो यूनियन 6 भी कर दिया मैंने, ठीक है, और सीधे रखा है 0 से 2 ओपन यूनियन 3 to 6 क्लोज, ऐसे 3 सेट दे रखे, ठीक है। इसका मतलब क्या आपको पता है, कल ही मैंने बताया था, इंटरवल मतलब 1 से 4 तक है, 1 से लेके 4 तक के बीच के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं बेटा, और 1 और 4 पे क्लोज है, मतलब 1 और 4 भी है, तो इसका तो इंटरवल में डायग्राम ऐसा बनेगा रियल नंबर पे, रियल लाइन पे। इसकी बात करें तो ये यहां मान लो 2 से लेके है, 2 से लेके 5 तक के बीच में सारे हैं, लेकिन 5 पे क्या है, ओपन है, और 2 पे क्या है, क्लोज है, और उसके बाद इसके पास 6 भी है। करली ब्रैकेट में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा है, वो डिस्क्रीट सेट की तरह काम करेगा, आपको बताया था, तो ये मतलब इसमें 6 भी लिखा हुआ है। फिर इसमें क्या है, इसमें 0 से 2 तक है, तो 0 सपोज यहां है, 0 से लेके 2 के बीच के सारे हैं, बट 2 पे क्या है, ओपन है, 2 पे क्या है, ओपन है। फिर यहाँ 3 से शुरू होके, 3 पे ओपन से शुरू होके ये कहां तक जा रहा है, 6 क्लोज तक जा रहा है। सही है भाई, ठीक है। चलो अब हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे सपोज मान लो पहले मैंने कहा A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन C क्या होगा, B यूनियन C क्या होगा, A यूनियन B यूनियन C तीनों क्या होंगे, ठीक है। तो A यूनियन B आपके सामने ये मैंने लिख रखा है, ये है सेट A, ये है सेट B और ये है सेट C। यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, कि A में जो है वो भी ले लो, B में जो है वो भी ले लो। तो देखो 1 से लेके 2 तक का हिस्सा ये B में नहीं है बट A में है, तो हम यहां से शुरू हुए यहां तक आए, फिर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर यहां से लेके यहां तक इसमें भी है, इसमें भी है, फिर 4 से लेके 5 ओपन तक कह रही है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हमने ले लिया। 5 में तो ओपन ही रहेगा, क्यों, 5 ना तो इसमें है ना इसमें, जब दोनों में ही नहीं है तो यूनियन में भी नहीं ले सकते। फिर जो 6 वाला पार्ट है, ये 6 वाला ये है, तो हमने ले लिया, ये हो गया आपका A यूनियन B। तो A यूनियन B को हम क्या लिखेंगे, क्लोज 1 से लेके देखो 5 तक सारा आ गया, 5 ओपन तक, और यूनियन में क्या आ गया, 6, ठीक है। A यूनियन C की बात करें, A यूनियन C की, है ना, तो इसको मैं अब कर दे रहा हूं, अब वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। A यूनियन C मतलब इसमें और इसमें, तो देखो ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू होके 2 ओपन तक जा रहा है, तो 0 से 1 इसमें नहीं था पर इसमें है, तो हमने ले लिया। फिर 1 से 2 दोनों में है, अब 2 की बात करें तो 2 इसमें नहीं है बट इसमें है, तो यूनियन में तो सब आता है, तो 2 भी ले लिया। फिर 2 से 4 तक का मामला इसमें है, इसमें हो चाहे ना हो, हमने ले लिया। फिर 4 से लेके 6 तक का मामला इसमें है, उसमें नहीं है, ले लिया। तो सारा कवर हो गया बेटा यहां से लेके, तो आंसर क्या आएगा, 0 से 6 क्लोज, ठीक है। अब जैसे मान लो तीसरा है B यूनियन C, B और C की बात करें तो देखो 0 से 2 आ गया, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर 2 से 3 इसमें नहीं है बट इसमें है, फिर 3 से 5 दोनों में है, फिर 5 से 6 इसमें है, अगेन आंसर क्या आ गया, 0 से 6 आ गया, ठीक है। अब आपको कह रहा है वो A यूनियन B यूनियन C तीनों का यूनियन कर दो, तो देखो B यूनियन C तो हमारे पास है ही, B यूनियन C करोगे तो आंसर आएगा 0 से 6। अब इसका यूनियन A से करोगे तो 0 से 6 है, इसमें 1 से 4 है, तो बड़े वाला सेट 0 से 6 सब में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 से 6, ठीक है बेटा। अब मान लो चलो कुछ और कर लेते हैं इसी में, जैसे मान लो मैंने कहा A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों में कॉमन पार्ट, तो देखो ये रहा A ये रहा B, है ना, इसको हटा रहा हूं मैं वापस से, ये रहा A ये रहा B, तो दोनों में कॉमन देखो 2 से पहले तक, 2 से पहले इसमें है, इसमें नहीं है, तो कॉमन में नहीं है। फिर इधर 4 के बाद इसमें है, इसमें नहीं है, तो भी कॉमन में नहीं है, तो कॉमन में तो बस सिर्फ इतना हिस्सा आएगा बेटा, 2 से लेके 4 तक, ठीक है, और 2 दोनों में है, 4 भी दोनों में है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस पोर्शन विल बी इन कॉमन, इस तरह से, है ना, तो आंसर क्या आएगा, 2 to 4 क्लोज, दोनों है। फिर हमने कहा A यूनियन C की बात, A इंटरसेक्शन C ले लेते हैं, चलो A इंटरसेक्शन C, तो देखो
ये है आपका ए, 1 से लेके 4 तक, दोबारा बना रहा हूं मैं, ये है 0 से यहां 2 तक, फिर यहां 3 से आगे 6 तक। तो दोनों में कॉमन देखो, कॉमन में तो देखो बेटा यहां से लेके यहां तक है, ये 1 से लेके यहां तक, और फिर यहां से लेके यहां तक। क्यों? इसके आगे का हिस्सा इसमें नहीं है, बीच का हिस्सा इसमें नहीं है, इसके पीछे का हिस्सा इसमें नहीं है। तो दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन एरिया तो सिर्फ इतना ही है ना, ये यहां से लेके यहां तक। तो कॉमन एरिया क्या है, ये पॉइंट क्या है 1 से लेके 2 तक। अब देखो 1 से लेके 2 तक के बीच के तो सारे नंबर दोनों में कॉमन है, 1 दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में डार्क सर्कल है। लेकिन 2 में देखो बेटा, इसमें डार्क है इसमें ओपन है, तो 2 इसमें नहीं है इसमें है, और कॉमन में तो सिर्फ 2 ही आएगा, तो 2 पे क्या आएगा, ओपन आएगा। फिर देखो 3 इसमें नहीं है इसमें है, तो 3 में क्या आएगा, यूनियन, 3 में क्या आएगा, ओपन। फिर 3 से लेके 4 तक के सारे नंबर इसमें है और 4 भी दोनों में है, तो 3 से क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर सपोज हम बोले बी इंटरसेक्शन सी कर दो, तो देखो दोबारा से बी ये रहा आपका 2 से लेके 5 और ये 6 रख से, ठीक है, और सी है जो 0 से लेके, ये 2 ही है ना, हाँ 2 ही है, 0 से लेके 2 तक ये क्लोज, फिर 3 से लेके ये 6 तक क्लोज। तो देखो कॉमन एरिया में 0 से लेके 2 तक बेटा ना इसमें नहीं है, यहां खाली है, 0 इसमें है इसमें नहीं है, 0 से लेके 2 के बीच के नंबर इसमें नहीं है इसमें है, तो कॉमन में नहीं है। फिर 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, 2 भी दोनों में कॉमन नहीं है। फिर 2 से लेके यहां तक 3 तक इसमें नहीं है। 3 से आगे की बात करें तो 3 से लेके ये 5 के बीच का एरिया, 3 से 5 के बीच के नंबर दोनों में है, 3 से 5 के बीच के नंबर दोनों में है। तो 3 और 5 की अगर बात करें तो 3 इसमें नहीं है क्योंकि इस पे ओपन है इसमें डार्क है, तो उस पे क्या आएगा, ओपन। और 5 इसमें ओपन है इसमें डार्क है, तो उस पे भी क्या आएगा, ओपन। सही है। ये छोटी छोटी बातें, इन पे ध्यान देना। अब देखो 5 से 6 का एरिया नहीं है बीच में, लेकिन ये पॉइंट 6 ये दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे यूनियन 6, क्योंकि सिंगल आइटम है तो सिंगल आइटम को किसमें लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस में। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। इसी तरह मान लो मैंने कह दिया कि a माइनस बी कर दो, a माइनस बी क्या होगा कि a में वो हटा दो जो b में है, जैसे ये a है 1 से लेके ये 4 तक, है ना, और b है आपका ये 2 से लेके 5 तक, फिर ये 6, है ना, दोबारा बनाया डायग्राम, ये a ये b। तो a मतलब a में से वो पार्ट हटा दो जो b में भी है। तो देखो 2 से लेके ये 4 तक ये वाला पार्ट कॉमन है, तो इसको हटा दो, आंसर बचेगा 1 से 2, 1 से 2। अब ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना है, 1 पे तो क्लोज है, 2 क्लोज है या ओपन है, 2 पे ओपन आएगा। क्यों? 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इसमें से वो हटाना जो इसमें भी है, तो 2 इसमें से रिमूव हो जाएगा, तो 2 पे क्या आएगा, ओपन आएगा, 2 पे क्या आएगा, ओपन आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको? तो इस तरह a माइनस बी कर दिया हमने। ठीक है, जैसे मान लो मैं c माइनस बी कर दूं, c माइनस बी कर दूं, तो इसको मैं इधर बना के बता रहा हूं। c है आपका, जैसे मान लो बेटा ये 0 डार्क से लेके 2 ओपन तक, फिर 3 ओपन से लेके 6 क्लोज तक, ये c है। ठीक है, और b है आपका 2 डार्क से लेके बीच में 5 क्लोज तक और 6, ये आपका b है। तो c में से b हटाना है, तो c में से वो पार्ट हटा दो जो दोनों में कॉमन है। तो देखो 2 से लेके 3 का पार्ट तो कॉमन है ही नहीं ना, कॉमन कहां से कहां तक है, ये 3 ओपन से लेके 5 ओपन तक। देखो कॉमन वाला हम निकाल भी चुके हैं, ये b इंटरसेक्शन c ये कॉमन है ना, तो इसको हटा दो तो क्या बचेगा, 0 से 2 तक तो एज इट इज, फिर 3 से 5 हमने हटा दिया। लेकिन एक बात बताओ, 5 तो इसमें है ही नहीं ना, 5 तो इसमें है ही नहीं, इसके अंदर 5 है, तो इसमें से वो हटाना जो इसमें है, 5 तो है ही नहीं, तो 5 हटेगा नहीं, 5 आएगा, तो वापस कहानी कहां से शुरू होगी, यहां से यहां, यूनियन
5 क्लोज से। अब देखो 6 इसमें है, इसमें भी है, तो इसमें से 6 हट जाएगा, तो 6 पे क्या आएगा, ओपन आएगा। ये आपका क्या हो गया, C माइनस। ठीक है, तो इस तरह से यार अपन देखो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, है ना, इस तरह की बातें कर सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट में भी जैसे कॉम्प्लीमेंट की बात कर ले, ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर ले, तो देखो अगर इसमें यूनिवर्स दिया नहीं है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यूनिवर्स क्या है, पूरी रियल लाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो पूरी रियल लाइन में से इतना पार्ट हटा दो, इतना पार्ट हटा दो, तो वहां माइनस इनफाइनाइट से लेके यहां 1 तक आएगा। तो देखो मतलब आप तो ये मानो ये माइनस इनफाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है ना। हालांकि यहां तक हम पहुंचते नहीं है, ये दुनिया इधर इनफाइनाइट तक जा रही है, इधर माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है रियल लाइन। उसमें से हमने बेटा क्या करा, 1 से लेके 4 का पार्ट हटा रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट हम यहां से कट कर रहे हैं, तो ये एक भी कट होगा तो बचेगा क्या, यहाँ ओपन बचेगा, और यहां पे भी क्या ओपन बचेगा, ये बीच का पार्ट उड़ा दो आप। तो देखो क्या बचा, ये है 1, ये है 4, तो यहां से यहां तक, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, फिर यहां से यहां तक 4 से इनफाइनाइट। अब ब्रैकेट की बात सुन लो, 4 है नहीं इसमें तो ओपन, 1 भी है नहीं तो ओपन, यहां बीच में यूनियन, क्योंकि ये या ये। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट तो कभी होता ही नहीं है ना भाई। अगर हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट है हमारे पास, ये तो हम कहते हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि वहां तक हम जा ही नहीं सकते, द थिंग विच इज नेवर एंड्स, है ना। रियल लाइन पे आप बढ़ते रहोगे कभी खत्म नहीं होगा। इनफाइनाइट इज वेरी 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 ह्यूज लार्ज नंबर, मतलब वहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो वहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो वहां हम, कोई ऐसा इंसान है कि जो इन्फिनिटी को टच कर गया हो, टच करके आया हो, है ना, तो वो नहीं है, फिजिकली नहीं है वो, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट है, कुछ नहीं है वो। तो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा बेटा क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो ये किसका आंसर हो गया आपका, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जो पीछे हमने वो डिस्क्रीट सेट्स पढ़े हैं, इसमें हमें ये करना आना चाहिए क्योंकि यही हमारे काम आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस एग्जांपल से सब क्लियर होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस कैसे करते हैं, इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। इसको आप अच्छे से देखें, अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो मेन तो बस यही था इसमें। फिर भी एक दो टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जो एंट्रेंस के हिसाब से तो नहीं, बोर्ड्स वोर्ड्स में कुछ चीजें हैं, एक दो टिपिकल से एग्जांपल टाइप आ जाते हैं सब्जेक्टिवली, वो भी काफी रेयर ही आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी चलो मैं उन्हें करवा देता हूँ, है ना। एक एक दो टाइप के क्वेश्चंस ले लेते हैं जस्ट फॉर कंप्लीशन, है ना। जैसे सबसे पहले तो मान लो क्वेश्चन है थर्ड, प्रूव करो ना, प्रूव दैट a minus b union b equals to a union b, पार्ट 1। और आपको पार्ट 2 दे रखा है a minus b इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखो प्रूव करने के लिए आप अपन अपने हिसाब से तो अपने एंट्रेंस में जैसे मान लो ऑप्शन में आ गया कि ये किसके बराबर है, वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं और प्रॉपर्टी से भी देख सकते हैं। ठीक है, बोर्ड में बस प्रॉपर्टीज प्रीफर करेंगे। तो पहले मैं दोनों से बता देता हूं। जैसे मान लो प्रूफ की बात करें अगर, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, तो a माइनस बी यूनियन b। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था कि a माइनस बी को आप लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये बताया था ना मैंने। तो इसको आप अप्लाई करोगे तो इसको आप लिखोगे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि a यूनियन b, फिर बीच में इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन यूनियन b, प्लस माइनस को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा a यूनियन b, फिर बीच में ये इंटरसेक्शन, फिर b इंटर कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। और अभी हमने प्रॉपर्टी जब पढ़ी थी तो बेटा b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये बन जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट। अब देखो कोई ये एक सेट है और ये यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब पूरा ट्रायंगल, और a यूनियन b मतलब बीच का ये पार्ट। तो इसका अगर इस पूरे से इंटरसेक्शन लोगे यही आएगा,
यूनिवर्सल से किसी का भी इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट आता है, कल हमने बताया था। तो ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन हैंड्स प्रूफ, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ वेन डायग्राम से समझना चाहे हम, तो अगर मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाऊंगा, वेन डायग्राम बनाऊंगा, तो सपोज ये एक अपना यूनिवर्सल है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, तो ए माइनस बी क्या है आपका, ये वाला, और साइड में बी है दूसरा, ये पूरा पूरा ये वाला, ये वाला, और इन दोनों में क्या लेना है हमें, यूनियन लेना है। अब इन दोनों का यूनियन लोगे तो मतलब इनका एरिया क्लब कर दो क्या, उससे भी ले लो, उससे भी ले लो, तो बेटा ये सारा ही तो कवर हो गया, और ये सारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? अब इस पे आ जाते हैं, इसको भी अपन ऐसे प्रूव कर सकते हैं प्रॉपर्टीज से। इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो ये भी इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन, तो कल हमने एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों पे ब्रैकेट की बजाय हम इसको लगा देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, और बी का बी इन कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन अभी हमने बताया क्या होगा, फाई, तो ए इंटरसेक्शन फाई, और फाई का किसी भी साइड से इंटरसेक्शन लेने में क्या आता है, फाई, ठीक है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, है ना। चलो ठीक है, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आप प्रॉपर्टीज जो भी हमने लिखी है, वो जो सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट है उसको लगा के आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक दो टाइप की और प्रॉब्लम है प्रूविंग टाइप की, जैसे ये तो लॉज लग गए आपके पास, जो भी है यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिमॉर्गन्स है, ये 5-6 तरह की प्रॉपर्टी है, वो आप लगा के इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक तरह के क्वेश्चंस हो आएंगे, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं अपन एक दो तरह के, और फिर ये इस पे इस तरह की चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट स्टडी पे चल सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फॉर 2 सेट्स, ये बोर्ड्स के लिए ये बेटा क्वेश्चन था ना, ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा वेटेज वगैरह नहीं है इनका। 2 सेट्स ए एंड बी, प्रूव दैट ए यूनियन बी, A union B if A union B equals to A intersection B है, then it will be A equals to B। वो कहना चाह रहा है कि ये यदि A union B और A intersection B बराबर है तो implies that, है ना, if this then prove that कि वो A B के बराबर होगा, A B के बराबर होगा, ठीक है, ये अपन कर सकते हैं। तो एक बात बताओ कि मैंने एक बात बताई थी कल, कभी 2 सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो, है ना, मैंने कहा था अगर ए को बी के इक्वल प्रूव करना हो, 2 फंडे ध्यान रखने हैं। फंडा नंबर 1 कि ए को बी को प्रूव करने का एक ये स्ट्रेटजी है जो हम सोच सकते हैं कि प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर हमने ये दोनों चीजें प्रूव कर दी तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी के बराबर है। फंडा नंबर 2 क्या यूज होगा इसमें कि ए को बी का अगर प्रूफ सबसेट प्रूव करना है, यदि ए को बी का सबसेट प्रूव करना है तो बेसिक स्ट्रेटजी क्या रहती है कि टेक x बिलोंग्स टू ए, देन अप्लाई गिवन इंफॉर्मेशन एंड प्रूव दैट x बिलोंग्स टू बी। मतलब ए का जनरल एलिमेंट लिया, क्वेश्चन में दिया है, कुछ करा उससे, और हमने ये दिखा दिया कि x b में है। तो अगर हमने कोई जनरल एलिमेंट a में लिया है और कुछ करके ये दिखा दिया b में है, मतलब a का हर एलिमेंट b में है, मतलब a b का सबसेट है। ऐसे b का ये सबसेट प्रूव कर सकते हो, और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूव हो गए तो आप ये प्रूव कर सकते हो a b के बराबर है ना। तो ये एक स्ट्रेटजी है, लॉजिक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो सपोज मान लो a को b के बराबर प्रूव करना है, तो मैं कहूंगा लेट x बिलोंग्स टू एन एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट a। तो अगर x a में है तो हमें प्रूफ क्या करना है, दिमाग में होना चाहिए कि मुझे x को b तक ले जाना है कुछ करके, ताकि a b का सबसेट हो, फिर उल्टा करूंगा, फिर इस पे आऊंगा। तो क्या करूं मैं, तो इसको यूज करना है, इसको यूज करना है, मतलब मुझे इसकी बात करनी पड़ेगी। तो देखो आपको ये तो पता ना, अगर x a में है तो पक्की बात है, इट इंप्लाइज दैट कि x a यूनियन b में तो होगा ही, क्योंकि a यूनियन b में तो वो एलिमेंट्स होते हैं जो a में भी होते हैं और b में भी होते हैं। तो a में है तो a यूनियन b में होगा, पक्की बात है, ये पक्की बात है। और क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है
कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के, तो 100% ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। समझ में आ गई? अब ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में भी है। इसका क्या प्रूव हो गया हमें कि एक्स बी में भी होगा। बात समझ में आ रही है आपको कि ए को बी का सबसेट प्रूव करना है, तो मैंने जनरल एलिमेंट ए का लिया, फिर गिवन इंफॉर्मेशन को बोला अच्छा ये तो इसमें होगा, ये इसके बराबर है तो ये इसमें होगा, इसमें होगा मतलब ये बी में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, ये वाली डेफिनेशन आपको लिखाई है, तो बी में होगा मतलब ए से शुरू हुए और बी तक आ गए, इट मींस A is subset of। सिमिलरली आप ऐसे प्रूव कर लो, सेम लॉजिक से आप ऐसे प्रूव कर सकते हो कि B is subset of A। अब B यहाँ पे क्या लोगे, B में है, फिर A यूनियन B में है, फिर इंटरसेक्शन B में है, फिर वो A में है, मतलब X A में है, तो B से A में आ गए, B is subset of A। तो अगर इन दोनों बातों से आप क्या जजमेंट दे सकते हो कि A तो B के बराबर है। ठीक है, तो बोर्ड सोर्स में थोड़ा सा ये ड्रामा करना पड़ता है, अदरवाइज तो आप इसको तो कॉमन सेंस से सोच सकते हो, डायग्राम वगैरह से, वेन डायग्राम। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ a माइनस बी, सॉरी इफ नहीं दिया, a माइनस बी इंटरसेक्शन B is equals to A if and only if, है ना, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं IFF, if and only if B is subset of A, B is subset of A। सही है, ठीक है, चलो। तो एक बात ध्यान रखो, अब जैसे मैंने वहां एक फंडा बताया कि ए को बी के बराबर करना है, तो आप ऐसे सोच सकते हो, ए से बी को सबसेट बी को, और सबसेट के लिए हम ए में लेते हैं फिर उसको बी में ले जाते हैं। ऐसे इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर ये बात सच है, मान लो कोई ये बात है, तो ये बात भी सच है, ये है इफ एंड ओनली इफ, तो ये है, इसका मतलब है डबल एरो। ठीक है, सिंगल एरो का मतलब क्या होता है कि अगर ये चीज है तो ये चीज होगी, कि अगर बारिश होती है तो वो मुस्कुराती है, बारिश होती है तो वो मुस्कुराती है, बट ऐसा थोड़ी है इसके होने से ये हो रहा है तो इसके होने से ये भी होगा कि वो मुस्कुराती है तो बारिश हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़, है ना, ऐसा नहीं होगा। बारिश होती है वो मुस्कुराती है, सही बात है, मुस्कुराने से बारिशें नहीं आती, तो ये इंप्लाइज दैट का मतलब है कि लेफ्ट वाली बात सही है तो राइट वाली तो होगी, बट जरूरी नहीं है राइट वाली है तो लेफ्ट वाली भी होगी, ये सिंगल इंप्लाइज दैट होता है। ठीक है, और ये जो डबल एरो है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, मतलब या तो दोनों साथ होंगे या दोनों साथ नहीं होंगे, है ना, जिन्हें मन ने कसमें साथ खा रखी है इन्होंने, तो है ना, बहुत गहरा लगाव है, ये है तो वो है और ये है तो वो है, अदरवाइज दोनों ही। समझ रहे हो? तो इसमें भी अब जैसे इफ एंड ओनली इफ, ये है तो ये भी ट्रू है और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस को हमें दोनों प्रूव करने पड़ते हैं कि ये है, इफ ये है, मान लो ये ट्रू है तो ये ट्रू है, फिर कन्वर्स हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा, लेट इट बी ट्रू, तो क्या ये ट्रू है? समझ में आ रहा है? तो मैं दोनों पार्ट से कर देता हूं। जैसे मान लो सबसे पहले मैंने इसका क्वेश्चन लिया कि लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन, ये मान लिया, सॉरी, लेट दिस इज ट्रू, ये ट्रू है, तो मुझे प्रूव करना है क्या ये ट्रू है, देखते हैं। फिर इसको मैंने अभी बताया था, इसको आप लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इज इक्वल्स टू a, ये ट्रू है तो ये ट्रू है। फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो a इंटरसेक्शन, सॉरी, a यूनियन b, बीच में इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इज इक्वल्स टू a, और b और b कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल सेट, तो ये आएगा यूनिवर्सल सेट, ये इंटरसेक्शन a यूनियन b इक्वल्स टू a, और a यूनियन b एक सेट है, ये इंटरसेक्शन है, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट आ जाएगा, a यूनियन b इज इक्वल्स टू a। अब मैंने याद करो कल आपको एक बात बताई थी कि यदि a ऐसा है, ठीक है, और b अंदर है, ये b है ये a है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये a है
और ये बी है, यदि बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी ए के बराबर ही होगा। और ये कह रहे हैं ए यूनियन बी ए के बराबर है, इट मींस पक्की बात है कि बी ए का सबसेट होगा। क्लियर है? तो यहां से यहां तक हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें उल्टा प्रूफ करना पड़ेगा, कन्वर्सली लेट बी इज सबसेट ऑफ ए। तो क्या वो चीज ट्रू है? क्या वो चीज ट्रू है? देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड कि वो चीज क्या है, ए माइनस बी यूनियन, ठीक है ना, ए माइनस बी यूनियन बी। इसको हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। इसको अगेन ओपन करेंगे तो ये आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यूनियन बी, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, अगेन यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल को इससे लोगे तो अगेन क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और क्वेश्चन में क्या है, बी ए का सबसेट है। तो बी ए का सबसेट है मतलब बी अंदर है और ए बाहर है। बी अंदर है ए बाहर है, तो दोनों का यूनियन क्या आएगा, ए ही आएगा। हालांकि कोई लग रहा होगा बेतुकी सी बात नहीं है, ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में है, एंट्रेंस के हिसाब से कोई इतना नहीं है। मतलब ये इफ एंड इफ लिखना, ये पहले मान लो फिर इसको ट्रू प्रूव करो, फिर इसको मान के उसको ट्रू प्रूव करो कि वो इसके बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं पावर सेट के ऊपर, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पावर सेट में आ जाए तो क्या करना है, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन है फॉर टू सेट्स A and B prove that PA is equals to PB implies that A is equals to B. ठीक है ना। तो इसमें देखो अब यही है, इसमें सिंगल एरर, सिंगल एरर मतलब ये ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू देन दिस विल बी ट्रू, बस। क्लियर है? ये है तो ये है, बारिश होती है तो मुस्कुराती है तो बारिश होता है, ये प्रूफ नहीं करना, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट करना है। चलो तो लग जाते काम पे। तो पहले तो आप ये सोचो, अगेन ए को बी के बराबर दिखाना है, ए को बी के बराबर दिखाना है, तो मेरे दिमाग में कोई फंडा चलेगा, क्या पता मैं ए को बी का सबसेट और बी को ए का सबसेट प्रूव कर दूं। ए को बी का सबसेट प्रूव करना है तो मुझे जनरल एलिमेंट पहले ए से लेना पड़ेगा, उसको बी तक ले जाना पड़ेगा कुछ कुछ करके, ठीक है। लेकिन बात क्वेश्चन में हो रही है पावर सेट की। पावर सेट्स क्या होते हैं गली बताया? पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए मतलब वो सेट जिसके अंदर वो सारे सबसेट होंगे जो ए के सारे सबसेट्स होंगे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेट एक्स इज सबसेट ऑफ ए, एक्स इज सबसेट ऑफ ए, कोई एक सबसेट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो अपने आप ही एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया ना, ठीक है ना। यार आप ऐसे करो कि एक एलिमेंट है, ये तो मतलब हो ही गया ना इसका। मैंने कहा ए का कोई एक सबसेट ले लिया कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स का सबसेट है तो उसके अंदर कोई एक एलिमेंट स्मॉल एक्स है, तो स्मॉल एक्स कैपिटल ए के अंदर तो हो ही गया, तो मैं ए से शुरुआत कर रहा हूं। लेकिन सबसेट के लिए अब आप समझ में आएगा। तो अगर x कैपिटल X में है और कैपिटल X A का सबसेट है, मतलब कैपिटल X इज सबसेट ऑफ A, इट मींस कैपिटल X विल बी मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A, बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। कैपिटल X पावर सेट ऑफ A में है, और क्योंकि पावर सेट ऑफ A पावर सेट ऑफ B है, मतलब X का पावर सेट ऑफ B में भी होगा। अब X पावर सेट ऑफ B में भी होगा, इट मींस कैपिटल X जो है वो B का भी सबसेट है। अब देखो कैपिटल X A का सबसेट था, कैपिटल X B का भी सबसेट है, मतलब X का हर एलिमेंट B में भी होगा, मतलब स्मॉल x जो A में था वो B में भी होगा। तो स्मॉल x जो A में था वो B में होगा। दोबारा समझ ले, हमने एक कैपिटल A का एक सबसेट लिया कैपिटल X, जिसके अंदर कोई एलिमेंट है स्मॉल x, तो स्मॉल x A में है, बात शुरू करी हमने। क्यों? हमने सोचा A को B का सबसेट प्रूव करके देखते हैं। तो कैपिटल X A का सबसेट है, तो कैपिटल X पावर सेट ऑफ A में है, कैपिटल पावर A में है तो कैपिटल पावर B में है।
बी में है तो x बी का सबसेट है, बी का सबसेट है मतलब x स्मॉल x जो एलिमेंट कैपिटल X में था वो b में तो होगा ही होगा, तो जो एलिमेंट a में है जनरल वो एलिमेंट b में है, इट मींस a इज सबसेट ऑफ b, इट मींस a इज सबसेट ऑफ b। सिमिलरली आप प्रूव कर दोगे कि एक y एक एलिमेंट है जो कैपिटल Y में है, कैपिटल Y जो है वो b का सबसेट है, तो कैपिटल Y जो है वो पावर सेट ऑफ b में होगा, फिर कैपिटल Y है वो पावर सेट ऑफ a में होगा क्योंकि दोनों सेट बराबर हैं, फिर y जो है वो मतलब a का भी सबसेट होगा, मतलब जो स्मॉल y है वो a में भी होगा, और वो जो स्मॉल y यहां से लेके शुरू करा था y में है तो ऑब्वियसली y बिलोंग्स टू b में भी था, b में भी था, a में भी है, मींस b भी सबसेट है a का, तो दोनों सबसेट है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू हिंदुस्तान पेट्रोल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैंने आइडिया दे दिया है, बाकी आप कर सकते हैं, एंट्रेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा अपने को लोड लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देख लें, और बाकी जो इससे पहले जो रियल पार्ट वाला वो रियल नंबर्स के सेट्स में यूनियन इंटरसेक्शन वो सब सिखाया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।